हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीके मैथ्स एकेडमी। हमने लेक्चर 6 तक पढ़ा था। 3 प्रॉपर्टीज को पढ़े थे और कुछ इसके डिफिनीशंस था। इसके लिए हमने माइनस वाला प्रॉपर्टीज 3 में पीछे पढ़ चुके हैं। एक बार हम रिवाइज करवा देते हैं आपको। और ध्यान रहे, इधर आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन भी दे रखे हैं जो पीछे आपको हम बना के भी बता चुके हैं। उसी में से कुछ 5 सवाल आपके लिए दिए हैं। अब देखना यह है कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आपसे बन पाते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करें। अभी हम थोड़ी देर में इसका आंसर भी हम करवा देंगे, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को लिख करके आप अपने से बना के प्रयास करें। देखिए जो इसमें से कितने सवाल आपसे बन पाते हैं, यानी आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। चलिए फिलहाल हम इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो आपके लिए हम कोड दिए थे CCS। कोड क्या दिए थे? CCS। CCS का क्या अर्थ था मेरा? ध्यान रहे, ये कोड मेरा दिया हुआ है, किसी और का नहीं। ये मत किसी और से भी खोजने लगेगा जिसका क्या अर्थ है, ये क्या है। ये आपको हम समझाने के लिए हम ये अपना कोड दे चुके हैं CCS। ये माइनस वालों को याद करने के लिए हम दिए थे। कॉस, कॉट और सेक। CCS का क्या अर्थ है? कॉस, कॉट और सेक। कॉस, कॉट और सेक में जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस में रहे, यानी डोमेन इसका यहाँ निगेटिव डोमेन में से अगर यहाँ वैल्यू रहे, तो क्या करना है? कॉस, कॉट और सेक में, इन तीनों में कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस करना है। ठीक है, बाद बाकी में अंदर का माइनस बाहर आ जाता है। देखिए ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। केवल कॉस, कॉट और सेक में आपको पाई माइनस करना है, बाद बाकी में अंदर वाला माइनस बाहर आ गया है। बस ये याद करने के लिए हमने आपको ये ट्रिक दिया था। ट्रिक का क्या अर्थ है? CCS का क्या अर्थ है? कॉस, कॉट और सेक में, ध्यान रहे, कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस करना है, बाद बाकी में सिर्फ माइनस करना है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। पिछले भी कई लेक्चर से हम इस पर आपको जोर देते आ रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट भी लेक्चर में हम इसके और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज को करेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ देखते हैं। अब इसमें से आप लोग कोशिश कीजिए, ऐसे हम भी आपको कर रहे हैं, और आप खुद से मिलाइए कि मेरा सही है या गलत है। ठीक है, कभी इस प्रॉपर्टीज का भी जरूरत पड़ा है, कभी न भी पड़ा है। तो यहाँ पर देखिए, ध्यान दें, जब यहाँ जो डायरेक्ट अगर प्रिंसिपल वैल्यू में रहे तो डायरेक्ट आपको आंसर लिख देने हैं। तो यहाँ सोचिए साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है, यही ना बताया था। याद है आपका आंसर भी? हाँ ठीक है, बोलिए कितना? साइन इनवर्स √3/2, यानी साइन कितने डिग्री का मान √3/2 होता है? 60 का ना। करेक्ट। तो 60 को हम लोग क्या लिखते हैं? π/3। सब आदमी अपना मिला लीजिए, जिनका आंसर π/3 है। बहुत अच्छा, करेक्ट। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा सवाल है आपका tan इनवर्स -1/√3। आपको ये हिंट्स दिया होगा प्रॉपर्टीज 3 बताते समय कि जब कभी भी इनवर्स के भीतर अगर माइनस रहे तो प्रॉपर्टीज 3 की सहायता से पहले माइनस का काम करना है। पहले किसका काम करना है? माइनस का। तो यहाँ देखिए, इस कोड में से है क्या? कॉस, कॉट और सेक है? नहीं है ना, tan है। कॉस, कॉट और सेक नहीं है, क्या है? tan है। तो अगर वो कोड में से है तो पाई माइनस लिखिए, कोड में से नहीं है मतलब कॉस, कॉट और सेक नहीं है तो सोचे ई माइनस को बाहर कर लीजिए। तो यहाँ कॉस, कॉट और सेक नहीं है, इसीलिए इस माइनस को क्या करते हैं? बाहर कर लेते हैं। तो बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा? माइनस आ गया ना। कॉस, कॉट और सेक नहीं है तो बस कॉस, कॉट और सेक में पाई माइनस, बाद बाकी में सिर्फ माइनस, तो माइनस। अब मेरा ये बच गया कितना? tan इनवर्स 1/√3 ना। अब तो आपको आसान हो गया ना। माइनस tan कितने डिग्री का मान 1/√3, माइनस जो का त्यों छोड़ दिए हैं। बोलिए tan कितने डिग्री का मान 1/√3? 30 का ना। ठीक है, 30 को क्या लिखते हैं? π/6। चलिए मिला लीजिए, जिनका ये आंसर है -π/6 उनका करेक्ट है। चलिए अगला सवाल, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। इसमें ऑलरेडी सिर्फ माइनस पहले आ चुका है ना, तो माइनस आ गया तो पहले माइनस का काम करना है। माइनस के लिए आपको बताया क्या? कॉस, कॉट और सेक। CCS कॉस, कॉट और सेक, यहाँ है उसमें से कॉट है ना। कॉस, कॉट और सेक तीनों में, यानी कॉट में भी कॉट है यहाँ, तो कॉट में क्या करना है? पाई माइनस करना है। कॉस, कॉट और सेक को छोड़ के दूसरा रहे तो सिर्फ माइनस लिखना है, और कॉस, कॉट या सेक ये तीनों में से है तो पाई माइनस लिखना है। तो यहाँ कॉट है इसीलिए
पाई माइनस लिखे, ठीक है। और उसके बाद ये बच गया, सो लिख लीजिए क्या बच गया, कॉट इनवर्स, आई अब √3 सोझे हो गया, ठीक है ना। ये माइनस के लिए पाई माइनस कर दिया। अब बराबर, अब बोलिए ये तो पाई आपका रह जाएगा, क्या ये आपका पाई माइनस, बोलिए कॉट कितने डिग्री का मान, √3, कॉट कितने डिग्री का मान √3 होता है, 60 का ना, यानी पाई/6 का। इसका बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए। जब इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 6। तो यहाँ हो गया 6 पाई या माइनस पाई, भिन्न का घटाव कर दिए और कुछ नहीं है। तो 6 पाई में से पाई गया कितना, 5 पाई/6, देख लीजिए 3 का आंसर आ गया आपका 5 पाई/6, जिनका 5 पाई/6 है, ठीक है। चलिए अब हम चौथा सवाल को देखते हैं, ठीक है। चौथा सवाल को अब हम करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ बनाने के लिए जगह नहीं है इसीलिए इसको हम क्लीन कर लेते हैं। आप लोग अपना आंसर मिला लीजिए, आपका आंसर हो गया 3 का क्या, 5 पाई/6 आ गया, ठीक है। चलिए तो ये आंसर आपका 3 का है, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं, कॉट इनवर्स कॉट, है ना, कॉट इनवर्स कॉट आपको बताया थे प्रिंसिपल वैल्यू में होना चाहिए, तभी कॉट इनवर्स और कॉट समाप्त हो जाता है। प्रॉपर्टीज आपको 1 या 2 में होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज 1 और 2 दोनों है, एक में होगा कॉट पहले इनवर्स बाद में, एक में होगा इनवर्स पहले कॉट बाद में। तो याद रहे एक इनवर्स और एक वही रहे तो दोनों समाप्त हो जाता है, कॉट इनवर्स कॉट, कब, जब ये प्रिंसिपल वैल्यू में होते हैं तब। तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है तो इसको पाई प्लस या पाई माइनस या 2 पाई प्लस माइनस करके पुराइए। देखिए तो इसको अगर हम पाई प्लस पाई/4 अगर हम लिख दे, क्या लिख दे, पाई प्लस पाई/4 अगर हम लिख देते हैं इसको, ठीक है, इस सवाल को हम बना लेते हैं तो क्या आ जाएगा, आप एलसीएम लघुत्तम लीजिएगा तो 4 पाई या 1 पाई जुड़िएगा तो 5 पाई/4 आ जा रहा है ना। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं, इसमें दिक्कत हो रही है क्या, देखिए इसको सरल कीजिए ये आ जाएगा। मतलब इसमें यही ना है आपका पाई प्लस पाई/4, चलिए लघुत्तम लिया 4 तो क्या आ गया, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 समझिए, नीचे वाला से भाग दीजिए, 1 से भाग दिया 4 में तो 4, ऊपर गुना कर दीजिए तो 4 पाई, अब प्लस 4 से 4 में भाग दिया 1, 1 से ऊपर गुना कीजिए तो पाई, तो 4 पाई या प्लस 1 ठो पाई कितना, 5 पाई/4 आ गया ना। यानी हम 5 पाई/4 को ही लिख सकते क्योंकि इसको सरल करने पर ये आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अब आपको एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा 11th में कि कॉट पाई प्लस थीटा, क्या, कॉट पाई प्लस थीटा, यानी पाई का मतलब 180 रहे तो कॉट 180 प्लस थीटा ये आपका कॉट थीटा ही होता है। मतलब कॉट और टैन में पाई प्लस रहे तो हट जाता है, इस जगह जो रहेगा वही रहेगा, कॉट और टैन में याद रहे, कॉट और टैन में अगर पाई प्लस थीटा रहे तो ये दोनों हट जाता है, सिर्फ थीटा आ जाता है, यानी कॉट टैन रहेगा तो टैन थीटा, कॉट रहेगा तो कॉट थीटा, दूसरा में नहीं। चलिए तो यहाँ क्या देखते हैं, तो आपका ये कॉट इनवर्स रह गया ना, ये कॉट इनवर्स रह गया, कॉट पाई प्लस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा ही होता है, मतलब कॉट और थीटा के जगह पर इसमें आपका पाई/4 है, मिलाइए पाई तो पाई प्लस थीटा, थीटा की जगह पर पाई/4 है, मतलब यहाँ आप पाई/4 डाल दीजिए। अब आपका कॉट इनवर्स कॉट समाप्त हो गया क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, तो आपका क्या बच गया, पाई/4 आंसर मिला लीजिए, जिनका पाई/4 आया होगा करेक्ट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट और लास्ट आपका सवाल है 5 नंबर, इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक उसी तरह का सवाल है, tan इनवर्स tan, चलिए 3 पाई/4 को पढ़ते हैं, 5 था तो प्लस किए थे, इसमें आपको देखिए ये करके देखिए, पाई माइनस पाई/4 अगर आप करते हैं तो देखिए इस 4 से में गुना हो जाता है तो 4 पाई
में से एगो पाई घट जाएगा तो 3 पाई ऊपर और नीचे वाला 4 है ना, आ जाएगा। अगर दिक्कत है तो जैसे पिछला में ऊपर सरल किए थे, यानी यहाँ भिन्न का घटाव कर लीजिए, आपको आ जाएगा 3π/4। चलिए अब tan पाई माइनस थीटा पर आ गया ना, तो tan पाई माइनस थीटा, tan इनवर्स, अब इसका सरल करते हैं। यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ तक का देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक का क्या आपका tan पाई माइनस थीटा के रूप का है ना। इसका फॉर्मूला 11th में आप पढ़े थे, बोलिए। tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है, तो यहाँ पाई माइनस थीटा के रूप में है, तो इसके लिए क्या करना होगा, ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ माइनस में आया है, इसीलिए माइनस tan थीटा, थीटा के जगह पर क्या है, π/4 है, तो π/4 डाल दीजिए। ठीक है, थीटा के जगह पर क्या आ गया, π/4 है, मिलाइए यहाँ से पाई माइनस थीटा, थीटा के जगह पर π/4 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, tan इनवर्स के अंदर माइनस आ गया ना, माइनस जब ही आ गया तो आप प्रॉपर्टीज 3 की सहायता से पहले माइनस का काम कीजिए। तो माइनस का काम कीजिएगा तो क्या आता है, बोलिए। tan इनवर्स में बताएं कॉस कॉट और सेक में पाई माइनस, यहाँ कॉस कॉट और सेक नहीं ना, tan है, तो tan में क्या करते हैं, सिर्फ ये माइनस बाहर कर लेते हैं ना, ये माइनस tan इनवर्स, यानी माइनस आई tan इनवर्स, अभी बच गया, सो लिख दीजिए tan π/4। अब बोलिए आपका tan इनवर्स tan समाप्त हो गया, ये माइनस तो लिख दीजिए, ये दोनों समाप्त हो गया क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू आ गया, मतलब ये आपका π/4 आ गया आंसर। तो चलिए पांचवा का आंसर आपको -π/4 आ गया। ये इतना सवाल को हमने पीछे पढ़ चुका था।